हेलो एवरीवन, वेलकम टू E3। तो आज के इस वीडियो में हम पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसके बारे में शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा पहली बात तो हम इसके देखते हैं इसका डायग्राम किस तरीके से है। सबसे पहले हमारा पावर जनरेशन होता है जो कि पावर प्लांट में होता है। उसके बाद हम इसको ट्रांसमिट करते हैं, देन ये हमारे सबस्टेशन में जाता है। उसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे घरों में आता है। ये इसका एक पूरा एनालॉग है पावर ट्रांसमिशन का। तो अब स्टार्टिंग करते हैं अपने पावर प्लांट से। तो जो हमारा पावर प्लांट होता है वहां पे हमारा पावर जनरेट होता है 11 केवी पे। उसके बाद हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के यूज करके इसके वोल्टेज को हाई कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको ट्रांसमिट करते हैं ह्यूज टावर्स की हेल्प से। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम 11 केवी पे ही क्यों इसको जनरेट कर रहे हैं, और जनरेट करने के बाद हम इसके वोल्टेज को बढ़ा क्यों रहे हैं। अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो हमारा जो पावर जनरेट हो रहा है वो 11 केवी हो रहा है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके हम इसको 132 केवी, 765 केवी, 400 केवी तक इसको हम इंक्रीज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमको जो इस पावर को इंक्रीज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसका एक आसान सा आंसर है। देखो, अगर हम इसके पावर को इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करना पड़ता है, तो उसकी वजह से रास्ते में जो हमारे केबल्स हैं उसमें बहुत सारे लॉस हो जाएंगे एनर्जी का। तो अगर हम इसको नहीं बढ़ाएंगे, तो अगर हम 11 केबी पे ही ट्रांसमिट कर रहे हैं इसको, तो 11 केबी में ही बहुत सारा लॉस हो जाएगा। तो वो हमारा सब स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते हमारा पावर बचेगा ही नहीं, या फिर जो भी बचेगा वो उतने काम का नहीं रह जाएगा हमारे। यानी कि हमें जितनी नीड है पावर की हमारे सब स्टेशन में, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वहां से, हमको वो प्राप्त ही नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से हमें 11 केवी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से इसको इंक्रीज करना पड़ता है, जो हम 132 केवी, 400 केवी और 765 केवी तक करते हैं। ठीक, एक एग्जांपल के लिए अगर बताएं तो हमारा जो कोल पावर प्लांट होता है उसमें हम पावर को 22 केवी, और जो हमारा विंड फार्म होता है उसमें हम 33 केवी तक करते हैं, पावर को इंक्रीज करते हैं, मतलब आई मीन पावर जनरेट करते हैं। इसमें वेरिएशंस भी हैं, वैसे ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है। उसके बाद हम आगे बात की जाए तो क्वेश्चन ये है कि हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके 11 केवी को इंक्रीज कर रहे हैं, उसके पावर को इंक्रीज कर रहे हैं। हम 132 केवी, 400 केवी, 765 केवी को ही क्यों ना जनरेट करें। आई मीन जहां हम 11 केवी के पे जो है पावर को जनरेट कर रहे हैं, उसके बजाय में 132, 765 और 400 केवी को ही क्यों ना जनरेट करें इसके स्थान पर। तो इसका भी आंसर है कि हम इसलिए नहीं कर सकते इसको, क्योंकि इसकी वजह से हमें कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, और हीटनेस भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें क्या होता है कि हमें जो पावर जनरेट कर रहे हैं पावर प्लांट में, हमें अपना कॉस्ट भी देखना होता है। हमारा कॉस्ट इफेक्टिव, आई मीन कॉस्ट इफिशियंट भी होना चाहिए, और हमें पावर की भी जरूरत है। तो इन सभी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन था, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हमें इफिशियंट कॉस्ट को देखते हुए हम पावर को जनरेट करें, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके हम पावर को इंक्रीज करें, ताकि जब हमारा पावर ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करे और ह्यूज टावर्स की हेल्प से, तो उसमें जो एनर्जी लॉस हो, ठीक है, वो कम से कम हो, और हमारे सबस्टेशन तक पावर आसानी से हमें जितनी नीड है वहां वो पहुंच जाए। उसके बाद जब हमारे सबस्टेशन में पावर आता है, उसके बाद हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। अब इसका भी रीजन बताएंगे। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। उसके बाद हम इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि हमारे होम्स में और बाकी एरियाओं में जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं। इसका भी एक आंसर है कि हमारा जो पावर आता है वो हाई वोल्टेजेस में होता है, और हमारे जो घरों में जरूरत पड़ती है पावर्स की, वो इतनी ज्यादा नहीं पड़ती है। हमारा 230, 240, 400, इतनी ही ज्यादा हमारे घरों में पावर की आवश्यकता है, तो हमें उतना ही चाहिए। तो वो भी जो है पावर को डिक्रीज कर देता है। तो पावर को डिक्रीज करेगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो कि ओवरहेड, अंडरग्राउंड की मदद से वो हमारे गांव में, शहरों में जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वहां पे वो आता है। उसके बाद वो हमारे घरों में आता है।
जिसकी वजह से लाइट, बल्ब, फैंस, ऐसी सारी चीजें जो भी इक्विपमेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, वो हमारे वर्क करते हैं उसके बेस पर। तो ये एक पूरा सीनेरियो था पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये एक ओवरव्यू ही है, इसके बारे में डीप में हम आगे भी बात करेंगे। बट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।